हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। होमी ने बेसवा तो दे। बेसी जा तू भी बेस। अब बता कैसे आना हुआ। See, Daddy, the real reason why we are here is कि आज बहुत तलब हो रही है। कंट्रोल नहीं हो रहा। अब पता चला। देखो हम लोग की उर्दू जरा वीक है। इंग्लिश में बराबर बता दे तलब का मीनिंग क्या है? अंकल, तलब means desire, need, want. मैं अब 21 का हो गया। बॉडी की नीड है। शाम हुई नहीं कि तलब होती है। यूँ कि आज चाहिए, जो मिल जाए चाहिए। पर डैड अलाउ नहीं करते डैडी। वो थोड़े पुराने विचार के ना, इसलिए छुप छुप के लगाना पड़ता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं टेरेस पे लगा रहा था कि डैड आ गए। मैंने फ्रेंकली बोला, सी डैड 21 के बाद लगाना लीगली अलाउड। मेरे सारे फ्रेंड्स लगाते, उनके मॉम डैड कुछ नहीं बोलते। बोला ठीक है, लगाना है तो टेरेस पे छुप छुप के नहीं, डाइनिंग टेबल पे फैमिली के सामने, और वो भी महीने में सिर्फ एक बार। डैडी, महीने में एक बार से प्यास कैसे बुझेगी? से हर दूसरे दिन मैं वो रोजी के अड्डे जाता हूँ, सस्ती महंगी जो मिले उठा लेता। फिर ये अपना कार्ड रोड है ना, वहाँ किसी कूपचे में गाड़ी पार्क करके फटाफट लगा लेता हूँ। पर वहाँ पुलिस और बहुत सीधा सीधा डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलते। आंटी, आप ट्राई करो कार में। आई चैलेंज यू, इट्स नो फन। डैडी, आप तो नहीं में थे ना? आपने अपने दोस्तों के साथ कई कंट्रीज का मार चुका हुआ है ना? हमें भी थोड़ा आपके घर का मार चखने दीजिए। एक एक लगा ले। तो ये क्या मतलब क्या? ओके, एक ही ले लो, हम शेयर कर लेंगे। डैडी डैडी को तलब हो तो आप खुशी से सर्व करते हो। हमारी तरफ हाउ डेयर यू। आई एम सॉरी डैडी, मैंने दोस्त को प्रॉमिस किया, आज तो लेके रहेंगे। कल वो शराब की बोतल छुपाने आए हैं, myself. आपकी लड़की को नहीं। संजू यू ड्रंक, जस्ट गेट आउट। और मेरा पापा का बॉक्स वापस करो। एक बात बोलो, कौन मानना? आपका पप्पा रॉन्ग था। लाइफ ना ऐसा सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं खींचता, ऐसा ऊपर और नीचे भी खींचता है। पप्पा का आखिरी निशान गया भाई। पूरी रात दोस्तों के साथ पार्टी की और सुबह घर लौटा। क्या बात है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। जॉगिंग करने जा रहा हूँ। जॉगिंग करने जा रहा है। बैठ। सॉरी पुत्र, कल सबके सामने झाड़ दिया। मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने काम पे फोकस कर। माँ जब तुम्हारी पहली फिल्म देखे तो शी शुड फील प्राउड, क्योंकि शायद वो तुम्हारी दूसरी फिल्म नहीं देख पाएगी। क्या हूँ? कैंसर है, पैंक्रियास का। न्यूयॉर्क लेके जा रहा हूँ, स्लोन हॉस्पिटल में। ये कैसे हुआ डैड? मुझे किसी ने बताया कि नहीं? ये उसने ही मना किया था कि तुम्हारे काम पे असर न पड़े। पूरे 1 साल से दर्द में है पुत्र, लेकिन तुम्हारे सामने कमाल की एक्टिंग करती है। डाइनिंग में चाय पियेंगे आप? जी, सब अंदर रखते हैं। और उसके सामने रोना मत, वो भी एक्टिंग कर रही है, तू भी एक्टिंग करना। मेक हर हैप्पी। अरे इतने सुबह उठ गए, नॉट बैड। आपने संजू को बताया कि हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं? कमाल है, इतनी बड़ी खबर बेटे को नहीं बताई। लंबे सांस ले बेटे, सुन के तेरे होश उड़ जाएंगे। मुझे हॉलीवुड से फिल्म का ऑफर आया है।
मुश्किल यही है कि अंग्रेजी में लाइनें बोलनी पड़ेगी। My name is Bond. James Bond. I'm gonna make him an offer he can't refuse. You're talking to me? You're talking to me? गाने नहीं होते अंग्रेजी फिल्मों में। ट्राई करूंगी दिलवाने को। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, no one knows where my liver went जी। थोड़ा नाच गाना हो, आंखें मटकाना हो, फिर ऑस्कर ना मिले तो कहना। माँ तो रिटायर हो गई है लेकिन एक्टिंग नहीं भूली। कौन कहता मैं रिटायर हो गई हूँ? मैं तो अब भी एक्टिंग करती हूँ। डैड मॉम को लेकर न्यूयॉर्क चले गए और मैं गॉड के साथ और वक्त बिताने लगा। I feel your pain, man. मैं 18 साल का था जब मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में चली गई। मैं तो ट्रेन के सामने कूदने वाला था। एक फकीर बाबा ने खींच लिया, बोला जिस मालिक ने दर्द बनाया उसने दवा भी बनाई, ये ले टंग के नीचे रख, सब दर्द पिघल जाएगा। बाबा मानसरोवर से लाते हैं इसलिए थोड़ी महंगी है, पर मैं पैसे भिजवा दूंगा भाई। सिर्फ पैसे खींच रहे। मैंने पहली बार ड्रग्स लिए क्योंकि मैं डैड से नाराज था। दूसरी बार क्योंकि मॉम बीमार थी। तीसरी बार तक मैं ड्रग एडिक्ट हो चुका था। तभी खबर आई कि मां कोमा में चली गई है। डैड ने मुझे अमेरिका बुला लिया। मेरे साथ मेरी बहनें थी और 20 ग्राम कोकेन। अगर एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता तो मुझे और शायद मेरी बहनों को भी 20 साल जेल हो सकती थी, पर उन दिनों 20 साल जेल या 20 ग्राम कोकेन, मेरी चॉइस एकदम क्लियर थी। मैं इतना इरिस्पॉन्सिबल था कि अस्पताल में भी मां से ज्यादा वक्त फायर एग्जिट में सुट्टे लगाते हुए गुजारता था। उन्हीं दिनों एक रात मेरी लाइफ में एंट्री मारी मिस्टर कमलेश कन्हैयालाल कपासी ने। गणपति बप्पा। ये जीसस क्राइस्ट का इलाका है। इधर गणपति पप्पा ऑपरेटिंग करते हो क्या कर रहा है? गणपति रखने गए अंदर। ये भाई मैं तो फैन हूँ दत्त साहब को नरगिस जी का। मैं तो सिर्फ गणपति देने आया था, सोचा तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे। सॉरी ब्रो। अरे इंटा मतलब? अंडा एक हमारी फैमिली में इंटा बोलते हैं। तेरा इंटा धूप तो नहीं है? आउट ऑफ स्टेप हो गया। चल किधर? तेरे इंटा को सेब पे लाने। Covers. Can't come in without jacket. Hey bro, nice jacket man. How much? 30. What if I give you 50? Take it, man. Enjoy the show. इनका दादा मैं बोल रही ठंडा सांस। टॉपलेस लड़की देखी है कभी? हाँ देखिए ना। कहाँ? टीवी पे? नहीं लाइव। वो हमारे फिजिक्स के टीचर थे मनवेंद्र मंकोड़ी, अपने भावनगर में।
उनकी माँ नहाते टाइम बाथरूम में फिसल गई, तो मैं ऐसा कंधे से दरवाजा तोड़ के कंधे के ऊपर डाल के उनको एम्बुलेंस में डाला था। फुल नंगी थी, टोपलेस में, बॉटमलेस में, सब। क्या उम्र थी ये मानगोड़ी की माँ की? 90 है 91। 91। बिल्कुल यार एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था, और जो अपनी लाइफ उन्होंने पीछे गुजारी है ना, वो उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन इसको बिगाड़ने वाला वही है भाई जिसने इनको आके सारे नशे दिए हैं। नहीं ऐसे ही है भाई, संजू में ये अपनी भी एक कैटेगरी थी, बिगाड़ने वाले थे, लेकिन वो खुद भी इस लाइन पर बहुत खुश रहता था। बाकी अब उसकी जो एक माँ का सदमा है ना, वो बहुत उसको मतलब कि ये करेगा सैड। पहले तो भाई वो गुस्सा था अपने बाप पे, जैसे भाई उसने उसको ना वहाँ पे थोड़ा सा ना झड़पा था, तो इस वजह से वो गुस्सा किया था उसके ऊपर। एक्टिंग जब कर रहा था, एक्टिंग तो उसने अच्छी की थी, पर उसने भाई जो सारा क्रेडिट है ना वो कैमरामैन को दे दिया कि उसने कहा था कि आप फोटो यहाँ पे लगाओ तभी अच्छी एक्टिंग करेगा। उसके बाद फिर उसको जब अपनी माँ के बारे में पता चला तो वो इतना बेड ड्रग्स लेने लग पड़ा, तो बेड ड्रग एडिक्शन हो गया है, अब तो बहुत ज़्यादा पीता है भाई। वालदा तो उसकी कोमा में चली गई है ये, लेकिन ये देखें कि जैसे ही वो लड़का भाई वो अपना कोई चीज़ रखने आया है उसके कमरे में, तो उसने भाई उसको ऐसे पकड़ा है, बाद में उसको भाई क्लब में लेकर चला गया। इसको भाई ना अपने वालिदैन की इज्जत का एहसास है, इसको यही एक काम है कि भाई जो इसके दोस्त ने इसको इस जगह पर लगाया वही चीज़ें ये कर रहा है, और अयाशी इसके सामने है, और कुछ भी ना इसको अपने घर का एहसास है ना माँ बाप का एहसास है, सिर्फ इसको अयाशी चाहिए, और वो भाई वो अच्छे तरीके से कर रहा है। इस तरह भाई जब पहली दफ़ा इसने भाई वो ड्रग्स पीना शुरू किया ना, तो उसके साथ जो दूसरे दोस्त थे उन्होंने तो मना किया था कि ये चीज़ जो है ना ख़राब है, एक नशावार है, ये ज़िंदगी तबाह करेगी या ताकत आपकी ख़त्म कर देगी। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं इतनी देर से पी रहा हूँ, मेरी ताकत ख़त्म नहीं हुई है कि वो उनके साथ भाई अपना जोर आजमाना शुरू कर दिया उसने। तो नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन ये कि भाई देख लो एयरपोर्ट पे भी वो साथ लेके चला गया था उस टाइम के ऊपर, लेकिन अब नया बंदा जो है ना उसकी एंट्री तो हुई है, अब देखो क्या क्या गुल खिलाते हैं दोनों मिलकर। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।